ट्रू हॉरर स्टोरीज पेश करते हैं हॉरर कहानियां। आज की कहानी है भूत का एनकाउंटर, पुनीता त्यागी की आवाज में। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। ये कहानी है लखनऊ की। लगभग 40 साल पहले स्वराज रस्तोगी अपने परिवार के साथ रहती थी। बच्चों की पढ़ाई की वजह से उन्हें पास के ही कस्बे में एक किराए के मकान में शिफ्ट होना पड़ा। सब लोग कुछ ही दिन में नए घर में एडजस्ट हो गए थे। एक रात जब स्वराज सोई हुई थी तो आधी रात में उन्हें एक अजीब सा सपना आया। उन्होंने सपने में देखा कि एक बूढ़ा आदमी है जो उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है और बोल रहा है कि उसे खाने पीने के लिए सामान चाहिए। स्वराज की अचानक आंख खुल गई। उन्हें लगा शायद वो उसका भ्रम था। फिर वो सो गई। लगभग एक हफ्ता हो गया था और स्वराज को वही सपना रोज आता था। एक दिन वो छत की तरफ जा रही थी तो उनके देवर के कमरे से उन्हें रोने की आवाजें आ रही थी। वो जल्दी से कमरे में गई तो उन्होंने देखा उसका देवर बहुत जोर जोर से रो रहा है। उन्होंने घबराते हुए उससे पूछा, क्या हुआ प्रिया, क्यों रो रहे हो, कुछ हुआ है क्या? वो रोते रोते बोला, भाभी वो ना एक बूढ़ा आदमी है। वो मुझे तंग करता है, मुझे सोने नहीं देता, मुझसे कभी खाना मांगता है, कभी कुछ। मैं बहुत परेशान हूँ भाभी, मैं पागल हो जाऊंगा। भाभी मुझे बचा लो, भाभी मुझे बचा लो उससे प्लीज। अपने देवर की बात सुनकर स्वराज सोच में पड़ गई थी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने बाकी घर वालों से बात करी तो पता चला सबको वो बुरा इंसान ऐसे ही परेशान कर रहा था। तब स्वराज ने घर के सारे कमरों में पूजा पाठ करी, भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें लगा दी। तभी उस रात स्वराज को सपना आया जिसमें वो बूढ़ा आदमी बोला, तुम लोगों ने सब जगह भगवान की तस्वीरें लगा दी है, अब मैं कहाँ रहूं? मुझे बाहर लॉबी में रहना पड़ रहा है। ये ठीक नहीं किया तुम लोगों ने, बिल्कुल ठीक नहीं करा। तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। स्वराज बहुत परेशान हो गई थी। अगली सुबह जब वो छत पर कपड़े सुखाने गई तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पीछे कोई है। जैसे ही वो मुड़ी, किसी ने उन्हें छत से धक्का दे दिया और वो गिर पड़ी। स्वराज की जान तो बच गई लेकिन उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। लगभग 2 महीने बीत गए थे। ना तो उनकी पैर पूरी तरह से ठीक हुआ और ना ही उस बूढ़े आदमी से उनका पीछा छूटा। अब उनके घर में अजीब अजीब चीजें बढ़ती जा रही थी। कभी कोई गिर जाता, कभी किसी को उनके आसपास किसी के होने का एहसास होता। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तब एक दिन स्वराज की एक रिश्तेदार उससे मिलने आई। उन्हें नेगेटिव एनर्जी के बारे में जानकारी थी। जब स्वराज ने उन्हें अपने साथ हो रही घटनाओं के बारे में बताया तब वो बोली, स्वराज तुम उसका मर्डर कर सकती हो क्या? स्वराज चौंकते हुए बोली, दीदी जो इंसान दिखता ही नहीं है मैं उसका मर्डर कैसे करूंगी? तब उन्होंने बताया, मैं तुम्हें मंत्र पढ़कर एक चाकू दूंगी। अंधेरी रात में 12 बजे तुम्हें अपने घर की छत पर जाना है और जब तुम्हें लगे कोई तुम्हारे आसपास है उसी तरफ वो चाकू चला देना। स्वराज उस अदृश्य प्राणी का मर्डर करने के लिए मान गई। उस रात स्वराज बहुत डरते डरते बड़ी मुश्किलों से छत पर गई। जैसा उनकी दीदी ने बताया था बिल्कुल वैसा ही किया। जब उन्हें लगा कि उनके आसपास कोई है तभी तुरंत उन्होंने चाकू मार दिया। जैसे ही उन्होंने चाकू मारा उन्हें चिल्लाने की आवाज आई। फिर जैसे ही उनकी नजर अपनी साड़ी पर पड़ी तो उन्होंने देखा उनकी सारी साड़ी खून में सनी हुई थी। जैसा दीदी ने उन्हें बताया उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन फिर भी उनके साथ होने वाली घटनाएं बंद नहीं हुई। तब उन्होंने फिर से अपनी उसी दीदी से बात करी। तब उन्होंने बताया, स्वराज वो जो साड़ी तुमने उस दिन पहनी थी ना उसे किसी को दान में दे दो वरना ये सब घटनाएं बंद नहीं होंगी। स्वराज ने ऐसा ही किया और फिर उसके साथ होने वाली घटनाएं तो बंद हो गईं, लेकिन उनकी उस दीदी को किसी ने छत से गिरा दिया और उनके हाथ पैर खराब हो गए। वो चल फिर नहीं पाती थी। उनके कुछ ही दिनों बाद स्वराज ने वो घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद उन्हें पता चला कि वो गली भूतों वाली थी। जब उस बूढ़े आदमी के बारे में उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा तो उन्हें पता चला कि उस बूढ़े आदमी के बेटे बहू उसे वहीं बंद करके विदेश चले गए थे। वो वहीं तड़प कर मर गया, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। वो खाने और सोने के लिए हमेशा तड़पता रहता था। स्वराज के साथ हुई ये घटना को आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मैं जिस मकान में रहती थी, जब मैंने मकान बदला तो जिस मकान में गई मैं उसमें भूतों वाली गली थी।
उसका नाम गली का भूतों वाली गली पड़ा। और उसमें ऊपर के कमरे में किसी की आत्मा भटकती थी। वो रात को मेरे को सपने में दिखाई देती थी और मेरे से देवर से कहती थी चलो मेरे साथ चलो। तो वो कहता डरता था। एक दिन रोने लगा तो मैंने उससे कहा क्यों रोते हो? तो कहने एक बुढ़ा बाबा है, वो मेरे से रोज़ कहता है कि चलो मेरे साथ चलो, चलो मेरे साथ चलो। फिर मैंने उस कमरे में भजन सुमरन करने लगी, मैं पूजा पाठ करने लगी उस कमरे में। तो वो जीने में रहने लगा। जब जीने में रहने लगा तो फिर वो एक दिन सपने में आया और कहने लगा कि हम तुम्हारे भगवान तो सब जगह रहते हैं, तुम्हारे पीर देवता सारी जगह रहते हैं, मेरे रहने को ठिकाना नहीं है, मैं जीने में पड़ा रहता हूँ, मेरे को खर्चे के लिए पानी दो, 500 रुपये दो। हम लोगों ने कहा भाई हम नहीं देंगे कैसे भी। एक दिन रात में ऐसे ही वो सपने में फिर दिखाई दिया और कहने लगे हम तुम लोगों को चैन से नहीं रहने देंगे। होते करते हम लोग बर्दाश्त करते रहे। एक दफ़े मेरी बेटी को उसने गिरा दिया। जब वो गिर गई तो बिल्कुल बेहोश हो गई। जब वो जागी तो उससे कहा कि क्या हुआ तुम्हें? तो वो बोली कुछ नहीं, हमें पता ही नहीं क्या हुआ। इस तरह से काफ़ी दिन बीत गए। उसके बाद एक दिन सुबह सुबह 6 बजे उसने मेरे को गिरा दिया और गिराने के बाद मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया। उसमें 4 हड्डियाँ मेरी टूट गई एक पैर की। मैं बहुत परेशान हो गई, साल भर मैं परेशान रही। उसके बाद मेरी एक मिलने वाली दीदी थी, उनसे मैंने कहा कि ऐसे ऐसे यहाँ आत्मा भटकती है और वो हम लोगों को बहुत परेशान कर रही है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें मंत्र पढ़ के तुम्हें एक चाकू दूंगी तो तुम उसका मर्डर कर देना। तो मैंने कहा ठीक है कर दूंगी मैं। तो उनके घर गई मैं, फिर उन्होंने पूजा पाठ की और पढ़ के मेरे को एक चाकू दिया और उन्होंने कहा रात को 12 बजे जाके छत के ऊपर जिस कमरे में वो रहता था उसमें जाके उसका मर्डर कर देना और रात को जो सपना दिखाई दे वो मेरे को बता देना। फिर मैंने रात को वो बोले पलट के मत देखना, पलट के देखोगी तो गलत हो जाएगा। मैं रात को 12 बजे ऊपर छत पे गई, उसको चाकू से खून कर दिया और जब रात को सोई तो देखा मेरे साड़ी जो मैं पहने थी उसमें तमाम खून लगा है। तो वो कहने लगी दीदी मेरी कि ये साड़ी तुम मत पहनना, किसी को दान दे दो। मैंने वो साड़ी किसी को दान में दे दी। इस तरह से उसका तो अंत हो गया, लेकिन उसने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। जिन दीदी ने उसको करके दिया था मेरे को चाकू पड़ के, उसने उसको छत से नीचे फेंक दिया। जब वो नीचे गिर गई तो उनको चोट लग गई काफ़ी। फिर उसके बाद में उन्होंने तब अपना दवाई ववाई करी, उसके बाद में वो ठीक हो गई। उसके बाद में मैंने कहा सोचा कि ये मकान बदल दिए कि क्या करें। मेरे पैर का फ्रैक्चर जो हुआ था वो मेरे को ठीक नहीं हुआ। मेरे 1 साल प्लास्टर चढ़ा रहा, डॉक्टरों को बहुत दिखाया कि ये ठीक नहीं हो रहा। उन्होंने कहा ये मकान बदलोगी तभी तुम्हारा ठीक होगा। फिर मैंने देख के कि सबने कि दूसरा मकान देखा। दूसरे मकान में जब मैं शिफ्ट हो गई तब मेरे को उसमें चैन पड़ी। वो भूत से तब पीछा छुड़ा। तो वो जिस गली में रहती थी मैं, वो हम लोगों को पता नहीं चला। मैंने मकान ले तो लिया था लेकिन वो भूतों वाली गली थी, उसमें सब भूत ही भूत रहते थे पूरे मोहल्ले में जिसके घर में थे। इस तरह से मेरा उससे पीछा छूटा, मैं शांति से रहने लगी।